हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज हम करेंगे 2024 की प्रेडिक्शंस और देखते हैं कि इस 2024 जून में आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। इन डेप्थ हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपना पायल चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पायल को चूज़ कर सकते हैं और आप सारी रीडिंग्स भी सुन सकते हैं। Take your time. I'll see you in your reading. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और जो इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी मेरे यूट्यूब के बैनर पे है, तो आप वहाँ से देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, मुझे दिखाई दे रहा है क्लीन डाइट। आपने हाल ही में क्लीन खाना शुरू किया होगा। डाइट वाला खाना आपने शुरू किया होगा हाल ही में। और आपको स्टमक इश्यूज़ बहुत ऑफनली होते होंगे। गट आपका बहुत वीक हो गया होगा और आपने हाल ही में शायद किसी डाइटिशियन से या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेके क्लीन डाइट जिसे कहते हैं, गुड फूड खाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और इस महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे। और अगर आप बहुत महीनों से किसी एक प्रॉपर वेट पे स्टक थे तो इस महीने आपको आपका वेट लूज़ होते हुए दिखेगा, आपके इंचेस लूज़ होते हुए दिखेंगे, आपके अंदर थोड़े चेंजेस आते हुए दिखेंगे। और ये जो नया खाना है, ये जो नया खान पान है, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी आपके स्टमक को लेके। एंड लेट मी टेल यू, योर ऑन अ वेरी गुड पाथ। और यही खाना बनाए रखिएगा और रिज़ल्ट तुरंत मिलने के बाद भी कंसिस्टेंट रहना है कुछ और महीनों तक, उसे छोड़ नहीं देना है। आई नो थोड़ा बोरिंग होता है बट इट इज़ फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। ओके पाइल नंबर 1, आप जब ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो आपके आसपास कुछ रेनबो कलर में, कहते हैं ना, बहुत सारे रंग में कोई चीज़ पड़ी होगी आसपास। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको वॉच का बहुत शौक़ होगा, वॉचेस पहनने का बहुत शौक़ होगा, ब्रांड वॉच। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका काम जो बहुत महीनों से स्टक है वो जून के महीने में उसे थोड़ा धक्का मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि फुल फ्लेजेड में स्टार्ट हो जाएगा, बट उसे धक्का मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। जैसे कि कुछ नहीं आ रहा था लेकिन कुछ आना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वैसा वाला आपका काम शुरू होने वाला है। और आपको इस महीने में आपके जो आपने डाइट शुरू किया, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अच्छा खाना खाने के लिए शुरू कर दें, आप क्लीन डाइट करना शुरू कर दें, अपने बॉडी को डिटॉक्स पे डालें, बिकॉज़ इस महीने आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और इस जून के महीने में आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप एवरी वीक में एक बार आप रॉक सॉल्ट से नहाएं। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हम लेकर आते हैं, तो आपका सोल बहुत सेंसिटिव है और आप बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जीज़ को ग्रैब कर लेते हैं अननोइंगली। इसे कैसे पहचान सकते हो आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छे मूड में हो और अचानक से आपका मूड लो हो जाता है। आपकी तबीयत अच्छी चल रही होती है और अचानक से आप आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दीज़ आर दी एनर्जीज़ यू ग्रैब। तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो कहाँ से आते हैं, किस थॉट से आते हैं और कौन सी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं वो आपको नहीं पता। इसीलिए जब आप आपकी इंटरनल बॉडी का ख्याल रख रहे हैं तो फिज़िकल बॉडी में आपको जून के महीने में रॉक सॉल्ट से नहाने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। तो आप उससे नहाएं, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट इसको यूज़ करें। अगर किसी के घर का मैटर अटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से एक घर लेना है, एक घर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या वो घर अटका हुआ था, तो शायद उसका सक्सेसफुल आउटकम आपको मिल सकता है इस महीने में। या उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो स्टक थी, वो बातें आगे बढ़ सकती हैं।
ठीक है? वो जो कुछ कहते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से बात अटक जाती है या किसी लोन की वजह से बात अटक जाती है, तो जून के महीने में बताया जा रहा है कि इस चीज़ों को पुश मिलेगा। इसका कुछ न कुछ एक आउटकम मिलेगा, तोड़ मिलेगा, जहाँ पे आप अपने घर की तरफ या आपकी जो कहते हैं ना कि नींव जहाँ पे रखी हुई है, उसके टुवर्ड्स आप जा पाएँगे। एक पुश मिलने वाला है आपको। और जो जिन लोगों के लिए बहुत महीनों से ये जॉब के रिलेटेड है, अगर रास्ते बंद थे, आप कहीं पे भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आप इंटरव्यूज़ में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे या आपको कॉल बैक नहीं आ रहा था, तो नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस वक्त। आप जून के महीने में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और खुले मन से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप डर और इनसिक्योरिटी के साथ जब आप ट्राई करते हो तो आप यूनिवर्स में अपनी एनर्जी वैसे ही भेजते हो। आप गहरी सांस लीजिएगा पूरे भरोसे के साथ, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ओके, पूरे भरोसे के साथ अपना इंटरव्यू दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। बेस्ट आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। जून का मंथ इज़ वेरी गुड फॉर द इंटरव्यूअर्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कीजिएगा एंड आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट। विक्ट्री आपको मिलेगी, डिज़ायर्ड विक्ट्री आपको मिलेगी। और हाल फिलहाल बहुत अंधेरा है, मेंटल फॉग है, अनक्लियर चीज़ें हैं आपके माइंड में, लेकिन जून आपके लिए, आप जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप, एक तो स्टक एनर्जी है, चीज़ें बहुत सारी अनक्लियर हैं और चीज़ें बहुत सारी स्टक हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको एक पुश मिल रहा है। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपको पता होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी जो भी सिचुएशन है, स्टक एनर्जीज़ को थोड़ा पुश मिल रहा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर टाइम कि मैं कह रही हूँ कि आपको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा है कि आप स्टक भी नहीं रहोगे। इट इज़ अ पुश, गॉड इज़ गिविंग यू अ पुश, कि आपको बताया जाएगा कि ये यहाँ से रास्ता शुरू होता है, फिर आपको चलना आपका काम है, ढूंढना आपका काम है। पाइल नंबर 1, मुझे ना करियर रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप उन लोगों में से हैं जहाँ पे आपने बार बार इंटरव्यूज़ दिए, बार बार जॉब लेने की कोशिश की और आप स्टक रहे हैं, तो ये स्पेशली जॉब वालों के लिए है, करियर वालों के लिए, कि अब आपको एक नया रास्ता बताया जाएगा जहाँ पे इस बार आपकी जॉब बहुत अच्छे से लग जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्राई करना, हार मत मानना, और प्लीज़ जून के महीने में तो ब्रेक बिल्कुल मत लेना। होता है कभी कभी, होता है, हम इंसान हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं हो रहा है, मैं 10 दिन का ब्रेक लेके बाद में इंटरव्यू दूंगा या बाद में ट्राई करूंगा। मत करना ऐसे, आप एच पे हो, आप करते रहो, कंटिन्यू करो, कहीं ना कहीं से जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। और अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ वापस आना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए। इस महीने मुझे आपके लिए कैटरपिलर से बटरफ्लाई का जो एक मोमेंट रहता है, एक जो प्रोसेस रहता है, वो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक चीज़ में, कहते हैं ना कि छोटे थे और फिर आपने उस चीज़ को प्रोसेस किया, आप बड़े हुए, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई। सो इट इज़ अ कैटरपिलर से लेके एक बटरफ्लाई का जो एक प्रोसेस होता है वो आपने जिया है, और अब सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, पाइल नंबर 1, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो सिचुएशन वाइज हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस वाइज हो, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है और गलतियां सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लगातार उस गलती को बार बार अपने प्रेजेंट लाइफ में अपने आप को ब्लेम करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अब आप पास्ट की बातों को या पास्ट के मिस्टेक्स को, गिल्ट को, शेम को, जस्ट लेट इट गो। इट डजंट सर्व योर सोल एनी मोर, जस्ट लेट इट गो। ओके, पाइल नंबर 1। और इट इज़ नाउ टाइम टू रिलीज़ योर नेगेटिविटी। एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि जब हम इंसान के साथ कोई चीज़ें नहीं हो रही होती अच्छी, तो ये हमारे अंदर का एक मेंटालिटी है जहाँ हमें डर लगता है।
इंसानों के अंदर सारे इमोशंस इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कितना तवज्जो देते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आप खुश हैं तो आप ज़्यादा देर तक खुश रहिए, और अगर आपको पता है एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ रहा है तो उसको कुछ ही समय दीजिए। आप बोलिए उस नेगेटिव थॉट को, थैंक यू फॉर सर्विंग मी बट आई डू नॉट नीड यू एनी मोर। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, बट मेरा पॉजिटिव थॉट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब आपकी मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। प्रैक्टिस इट, एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देखो, कैसे नहीं फ़ायदा होगा आके मुझे बताना तुम। और पाइल नंबर 1, आपका एक जो साइकिल है, जो टफ साइकिल है, वो ख़त्म होने जा रहा है। और इसीलिए शायद आपके इस जून के महीने में आपको चीज़ों को पुश किया जा रहा है, आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी साइकिल जो है, जो टफ़ साइकिल है, वो ख़त्म हो रही है। एक साइकिल में आप फंसे हुए थे, किसी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, वो ख़त्म हो रहा है अब आपका। इसीलिए आपको थोड़ा सा धक्का मार के ऐसा बताया जा रहा है कि अब आगे बढ़, ये साइकिल ख़त्म है। तो जून के महीने में थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, और थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आ रहा है, जून महीने में कुछ तो अच्छा आ रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप किसी से परेशान हो, किसी के बिहेवियर से आप परेशान हो, और वो कोई दूर का नहीं, आपका बहुत नज़दीक का है, आपका अपना है, शायद आपके घर पे हो सकता है वो इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने को तैयार नहीं है, और उसके वजह से बहुत मनमुटाव हो रहा है। एंड आई कैन सेंस दिस काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज़ टेम्प्ररी, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट इट इज़ टेम्प्ररी। और ये चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको ये भी सिखा रही हैं कि आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, और आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे टेक्टफुली बात करना है। तो ये सिचुएशन दोनों पे लागू है। वो इंसान तो है, वो वैसा बिहेव कर ही रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर से आपको क्या सबक मिल रहा है, आपको क्या लेसन्स मिल रहे हैं, वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप गुस्से में रिप्लाई करते हो उनको? क्या आप गुस्से में बैक आंसर कर रहे हो? क्या आप पूरा दिन उन इंसान की वजह से मूड ख़राब कर रहे हो? तो आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। और पाइल नंबर 1, इस जून के महीने में ना आप आपके कार्मिक डेट्स का बहुत ध्यान रखना। मतलब आप जैसे बात करोगे आपको रिटर्न में रिप्लाई भी वैसे मिलेंगे, आप जैसे बीज बोओगे आपको फल वैसे ही मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान रखना कि आप किससे कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अच्छा बात कर रहे हो तो आपको रिटर्न में अच्छी बातें मिलेंगी, अगर आप बुरा व्यवहार कर रहे हो तो आपको रिटर्न में और बुरा व्यवहार मिलेगा। बिकॉज़ ये जो जून का महीना है, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होने वाला है जून के मंथ में। और मतलब हिसाब किताब क्लियर होने वाला है ये जून के महीने में। तो आप देखिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा, अपने कार्मिक को इतना ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, टेक्टफुली बात करना सीखिए, सामने वाले के इमोशंस और पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना सीखिए। ओके, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Till then, stay blessed, stay connected. I'll see you in your next reading. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी मेरे यूट्यूब के बैनर पे लगी हुई है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपकी रीडिंग पे आते हैं। पाइल नंबर 2, आप जब कभी ये रीडिंग सुन रहे होंगे, आपके आसपास कोई स्टील का डब्बा होगा या कुछ दवाइयों का बॉक्स मुझे दिख रहा है। आपके आसपास कुछ मेडिसिन बॉक्स होगी या मेडिसिन होगी, या तो फिर कुछ एक स्टील का डब्बा आपके आसपास होगा। इफ़ इट इज़ देयर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और पाइल नंबर 2, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है? इस महीने आपको किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है, ओके? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चाहे वो कोई भी हो, आपको अगर शेयर करना है तो आप अपने डायरी में लिख दीजिए, आप भगवान के सामने बोल दीजिए, लेकिन आपको किसी इंसान को इमोशंस में बह के
पर्सनल बातें नहीं बतानी है, कैरिड अवे नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि समवन विल वर्क अगेंस्ट यू, और इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ कि आपने किसी को अपनी पर्सनल बातें बताई थी, आपने ट्रस्ट किया था और उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया है। ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों साइड आपको बताना चाहूँगी कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जून के महीने में आपको ये बताया जा रहा है कि हर कोई इंसान विश्वास के लायक नहीं होता, ठीक है? इस महीने आपको ख़ास ध्यान देना है। आप बहुत ही चंचल किस्म के इंसान होंगे। आपको आपको मस्ती-मस्ती में आप बोल दोगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि आप मस्ती के ज़ोन में होते हो, हर कोई आपके ज़ोन में नहीं होता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप, मुझे पता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ओके? अगर आपके नाम में एम लेटर आता है या आप एम वाले इंसान हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज़ मुझे लेटर एम दिखाई दे रहा है या लेटर एम के साथ आपका कोई कनेक्शन होगा। तो लेटर एम बहुत स्पेसिफिक है इस रीडिंग में। और आप में से बहुत सारे लोग शायद एक वैकेशन पे जाने का सोच रहे हैं या जाने वाले होंगे। सो उस वैकेशन पे आपको फ़िज़िकली और मेंटली बहुत आराम मिलने वाला है। एंड अगेन, जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको किसी और को नहीं देनी है और डिटेल में अपने बारे में नहीं बताना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। और डरने की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट यूर गेटिंग इन गाइडेंस, ओके? डरना नहीं है, बस समझदारी के साथ काम लेना है। पाइल नंबर 2, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस महीने आपको चेंज होते हुए दिखेगा अपनी हेल्थ पे। और अगर आप पाइल नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज थे तो आप पाइल नंबर 1 भी सुन सकते हैं। और आपको कह दूं कि अगर आपने ये सोचा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो इट इज़ टाइम टू टेक अ एक्शन, बिकॉज़ ये आपके फ़िज़िकल और मेंटल और इमोशन हेल्थ को बहुत हेल्प करेगा। और अब टाइम आ गया है कि आप आपके स्लीप साइकिल को बहुत अच्छा करें, आप उसे मेंटेन करें और ओवर थिंकिंग से बचें। अगर आप बहुत ओवर थिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा बैक टू बैक सोचते हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन स्टार्ट करें, आप ब्रेथ वर्क पे काम करना शुरू करें। और इस महीने आपको बताया जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, ओके? इतना रह चुके हो ना, तो लेकिन इस मंथ में भी कंटिन्यू रखना इस थॉट प्रोसेस को। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पैल्पिटेशन बहुत जल्दी हाई होती है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको आपके इनर चाइल्ड को बहुत ध्यान से हील करना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आए हो या हो आप उस सिचुएशन में इस वक्त। तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ आप अगर किसी रेकी मास्टर को जानते हैं या आप किसी हीलर को जानते हैं, यू कैन हील योर चक्रास। और अगर आप इन सब के पास नहीं जा सकते, आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टिप विच विल हेल्प यू अ लॉट। आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जा रहे होंगे, आपको नहाना है रॉक सॉल्ट से, ठीक है? रॉक सॉल्ट बाथ आप लेना। नहाने के बाद आप बहुत ही लाइट कपड़ों में बैठना, ठीक है? आपके घर पे धूप होगा या अगरबत्ती होगा, अगर धूप है तो भी ठीक है, अगरबत्ती है तो भी ठीक है। आपको अगरबत्ती को जलाना है और अगरबत्ती की जो स्मोक है, ठीक है, उसको अपने सर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक घुमाना है, ठीक है? अपने सर के ऊपर 7 बार से एंटी क्लॉक घुमाना है और कहना है दैट आई रिलीज़ माई ओवर थिंकिंग थाट्स, आई रिलीज़ माई नेगेटिविटी, I release everything which doesn't serve to me and my soul anymore. सिंपल, ठीक है? उसके बाद आपको 3 डीप ब्रेथ लेना है। 3 बार आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे।
और हल्के से आपको जितना मन हो आप आँख बंद करके बैठ जाएँ, ठीक है? आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक दिन में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत हल्का फ़ील कर रही है, आपका जो माइंड है बहुत हल्का फ़ील कर रहा है और नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छे माइंडसेट से उठोगे। तो ये ट्राई कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप कोई एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो बहुत सालों की है, अब ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है? कुछ भी हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। आपको ये बताया जा रहा है जस्ट होल्ड ऑन, ओके, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बहुत जल्द रास्ता बताया जाएगा, आपको बहुत जल्द गाइडेंस दी जाएगी। जहाँ आप इतना रुके हैं वहाँ थोड़ा रुक जाइए, आप बहुत जल्द उस चीज़ से बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। पाइल नंबर 2, अगर आप कोई ऐसा रिस्की काम कर रहे हैं जिस काम में रिस्क है, तो आपको वेट शब्द मुझे सुनाई दिया, इंतज़ार कीजिए, अभी मत कीजिएगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है? कुछ कहते हैं ना, कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, नया वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं और जो बहुत रिस्की होता है, तो रिस्क वाला काम इस महीने मत कीजिएगा। और लास्ट कॉल हमेशा आपका रहेगा, ये जनरल रीडिंग है और देखिए, आपको जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वेट कीजिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। आप जिस किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट बात रखिएगा। इसको बुरा लगेगा तो मैं ये बात थोड़ा ऐसे बोल दूँगा, या इसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो मैं थोड़ा डिप्लोमेसी से बात करूँगा, नहीं। आपको आपकी बात बहुत अच्छे से रखनी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी जा रही है। आप बहुत भोले हैं, आप बहुत ईज़िली फँस जाते हैं किसी के भी बातों पे। आप प्लीज़ ध्यान रखें अपना। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ओके? बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड्स, स्कैम्स। ऐसे किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक पे तुरंत आप क्लिक मत कीजिए, या कोई अगर आपको बोले कि डिस्काउंट है यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, इस महीने रुक जाइएगा प्लीज़, ओके? अगेन, लास्ट कॉल इज़ योर्स एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये बोलना मेरा फ़र्ज़ है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिएगा, लेकिन जो गाइडेंस मुझे दिख रही है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 2। जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो आपने आपके सर को खुजाया होगा ज़ोर से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड पाइल नंबर 2, यू नीड टू बी बैलेंस, ओके? आपके स्पिरिचुअल लाइफ को और आपके प्रैक्टिकल लाइफ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो जून का महीना ओवरऑल आपको गाइड किया जा रहा है कि एक तो आप किसी से अपनी पर्सनल डिटेल ना बताएं, और दूसरा सब पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, फ्रॉड्स और स्कैम से बचें। और एक और चीज़ जो मुझे सुनाई दे रही है, आप जिस प्रकार के पॉडकास्ट सुनते हैं ना, कोई पॉडकास्ट सुनते होंगे आप देखिए कि आप कौन सी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो क्रिटिसिज्म वाला है, नेगेटिव वाला है, तो प्लीज़ उसे मत सुनिए, बिकॉज़ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। आप भजन सुनिए, आप जो भगवान के बारे में बताते हैं आप वो सुनिए। आपको पता है, कभी कभी हमारी एनर्जी ज़्यादा एक्सेसिव नॉलेज लेने से भी होती है। अगर हम कुछ चीज़ों को अति करते हैं या हद से ज़्यादा करते हैं तो वो हमें बहुत हार्म करती है, ठीक है? एक्सेसिव किसी चीज़ में घुस जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पॉलिटिक्स को सुनते होंगे, आप एक्सेसिव घुस जाते होंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है वहाँ पे, आपका काम नहीं होता उतना। आप जितना आपको नॉलेज दिया जा रहा है या बताया जा रहा है बस उतना ले, उसमें घुस घुस के गूगल ना करें, उसमें घुस में फिर उसके इंटरव्यू में ना जाएं, या ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो वहाँ पे क्या बोल रहा है। अब ये सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। तो आपकी एनर्जी को आपको बचाना है इस मंथ में, और ज़्यादा घुसना नहीं है किसी एक टॉपिक पे, ठीक है? एनर्जी को बहने दीजिए, उस एनर्जी को स्टक मत कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, लर्न टू बैलेंस योर एनर्जी। ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग।
हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी दोनों आईडी यूट्यूब के बैनर पे दी हुई है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जून का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आप कर सकते हो या कोई ऐसी अनाउंसमेंट आपको मिल सकती है। इट्स अ गुड अनाउंसमेंट, अ पॉजिटिव अनाउंसमेंट। ओके, इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन, रिवॉर्ड मिल सकता है आपके काम को लेके। लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कीप अ आई ऑन देम। ओके, ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको पूरी तरह से नहीं बताई जा रही हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप तक पूरी तरह से नहीं आ रही हैं, आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपकी इस महीने साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आप उन इंसानों में से हैं जहाँ पे या तो आपका इंट्यूशन काम करता है या तो आपका लक काम करता है। अगर आपका इंट्यूशन काम कर रहा है तो लक आपका साथ नहीं देता। अगर आपका लक है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आप पीछे रह जाते हो। तो इस महीने आपका इंट्यूशन और आपका लक दोनों आपका साथ दे रहे हैं। और अगर आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं और आपको टैटू बनवाना है, तो मुझे सन एंड मून की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि या तो आप में से किसी के हाथ में या कहीं आपके बॉडी पे सन एंड मून का या स्टार का कुछ टैटू होगा, या ये टैटू आप करवाने की सोच रहे होंगे या टैटू करवाने की सोच रहे होंगे। इफ़ इट इज़ देयर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर पे या आपके ऑफिस पे मुझे एक ईविल आई का एक चार्म होता है, वो टंगा हुआ सा दिख रहा है, ईविल आई। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज टू माई विजन राइट नाउ कि आपके घर पे आप जहाँ कहीं बैठे हैं या जहाँ काम करते हैं, आपके घर पे ईविल आई का वो एक क्या कहते हैं, पेंडेंट जैसा, की चेन जैसा, या फिर आपके कहीं पे वो टंगा हुआ है, एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। इस जून के महीने में आप किसी अपनों से मिलोगे या आप किसी ऐसे क्लोज़ फ्रेंड से मिलोगे या क्लोज़ रिलेशन से या आपके रिलेटिव से मिलोगे जहाँ से मिलके आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुरानी बातें कुछ ताज़ा होंगी और कुछ नए कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं आपको उनके थ्रू, या कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पे आपको आपके वर्क रिलेटेड कुछ हेल्प मिल सकती है। तो क्लोज़ फ्रेंड को मिल सकते हैं और क्लोज़ फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत इन्जॉयमेंट आ रहा है इस जून के महीने में। और आपने जो गोल बनाया हुआ था इतने महीनों से, इस जून के महीने में कहीं ना कहीं आपका वो टारगेट पूरा हो सकता है। ओके, जून के महीने में मुझे एक ट्रिप दिखाई दे रही है, वेरी शॉर्ट ट्रिप। इट कैन बी 1 डे और 2 to 3 डे मैक्सिमम। ये छोटी सी ट्रिप दिखाई दे रही है जहाँ पे आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताओगे। और लेकिन उस बीच पे आप जिनके भरोसे काम छोड़ के जा रहे हो वहाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है येस या नो का, तो आपका आंसर है येस। और पाइल नंबर 3, आपकी एनर्जी बहुत ही पैशनेट लग रही है इस वक्त। एक्साइटमेंट है किसी प्रकार का, कुछ चीज़ें हैं जो आपको होते हुए दिखाई दे रही हैं आपकी नज़रों के सामने, ठीक है। जो चीज़ आपको करनी थी इतने महीनों से, आपका टारगेट का, इतने महीनों से आपने कुछ गोल बनाया हुआ था, या आपने सोचा होगा कि इतना मेरे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए, तो वो आपको आते हुए दिखाई देगा। और आपकी वाइब्रेशन इस महीने बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले मैनिफेस्ट किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डायरी में कुछ लिखा है या आपने वर्बली कुछ बोला हुआ है कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो वो होते हुए आपको जून के महीने में दिखाई देगी। और ये जो पाइल है, इनमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई 8 से 9 साल वाला रिलेशनशिप टूट गया है, या रिसेंटली टूटा है, या 1 साल या 2 साल मैक्सिमम हुए होंगे उस रिलेशनशिप से बाहर आके, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वो रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है इस मंथ। मून इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके बॉडी में, तो
थोड़ा टाइम दीजिएगा उस चीज़ को, लेकिन उस टाइम से बाहर निकल जाइएगा। ज़्यादा गल्प मत कीजिएगा उस एनर्जी को। इस महीने आपको एक राहत वाला समय दिया जा रहा है। कहते हैं ना कि चैन की सांस लेते हैं। अम, कुछ ऐसा होगा आपके साथ जहाँ पे आप चैन की सांस लोगे, आपको राहत मिलेगी। कोई ऐसा सिचुएशन होगा, सर्कमस्टांसेस होंगे, रिलेशन होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं लाइफ के, लेकिन आपको राहत मिल सकती है उस चीज़ से इस महीने। इट इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, दिस मंथ इज़ टाइम फॉर हीलिंग। अगर आपको मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल किसी भी प्रकार का हीलिंग अगर आप करना चाहते हो तो दिस मंथ इज़ बेस्ट फॉर यू, गो फॉर इट। अपना टाइम लीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअली टाइम दीजिए, अपने आप को मेंटली टाइम दीजिए, और फिज़िकली भी अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए। ओके। पाइल नंबर 3, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस महीने कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, कॉन्फिडेंस रखना है। जो बात बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलोगे, जो चीज़ करोगे कॉन्फिडेंटली करोगे, डर नहीं लाना है। ये महीना आपके सक्सेसफुल आउटकम के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत सक्सेस मिल सकती है इस महीने। और एक कोई विन विन सिचुएशन आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा डर लग रहा होगा कहीं मैं हार ना जाऊँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। विन विन सिचुएशन होने वाली है आपके साथ इस महीने। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, और कॉन्फिडेंस से आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। किसी भी एक तरफ़ा स्टोरी पे यकीन नहीं करना है। ओके, उस पे रिएक्शंस इतनी जल्दी नहीं देने हैं अपने। दो तरफ़ा स्टोरी की अगर आपको परख हो, पता हो, तब जाके आप अपना रिएक्शन दें, नहीं तो आप सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लें। ओके। कुछ भी काम करें तो उसके पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आईफ़ोन लेते हैं या एयरपॉड ख़रीदते हैं या फिर किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी पहले जांच करें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लें। क्या पता आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे कहीं से मिल जाए और आपने बिना जांच किए आप ज़्यादा पैसे पे कर लें। और पाइल नंबर 3, आपको ये बताया जा रहा है थोड़ा खुल के जिएं और अपने लिए भी जिएं। सबके लिए हमेशा जीते हो आप, इस महीने थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर लेना। इस महीने थोड़ा सा आप भी ग्रूम हो जाना, अपने ऊपर खर्चा करना, थोड़ा सा सोचना मत खर्चा करने से पहले, आपको बताया जा रहा है। खुल के जिए इस महीने, और बी फेयरलेस, बी फेयरलेस पाइल नंबर 3, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आपको कोई भी हानि नहीं होगी। यू आर प्रोटेक्टेड दिस मंथ एंड योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, एंड आप आपके प्रोफेशनल वाइज भी आप ग्रो करोगे, आपके हेल्थ वाइज भी आप ग्रो करोगे, मेंटली भी आप ग्रो करोगे। बस अपने आप को वक्त दें, आप अपने आप को वक्त दें, अपने आप के सेल्फ लव में जाएं, और जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग।